हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दूसरा सेशन है आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस का और लोगों को बुला लिया है जिन्होंने ही मैसेज करा था। उन्हें उसी दिन बता दी थी कि इस टाइम आ जाना, तो आएंगे, नहीं तो हम तो अपने आप प्रैक्टिस करेंगे ही। हम बस प्रैक्टिस करेंगे, पंजा कम ही लड़ाएंगे, लड़ाने का मन करेगा तो लड़ा लेंगे एक दूसरे। तो स्टार्ट हो चुका है, हम 3 तो हैं यहाँ पे। तो आज एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप रोल की प्रैक्टिस कैसे करनी है और टॉप रोल लगाया कैसे जाता है। तो आज उसी के ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल सेशन चलाना एक बोरिंग हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो जाए, तो इसके लिए ये चीज़ कर लेंगे। सबसे पहले टॉप रोल का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। पहले दोनों की नकल शो होनी चाहिए ग्रिप में, जैसे इसका ये जो है नकल, ये और मेरा ये नकल, ये शो ऐसे कवर नहीं कर सकते इसको। टॉप रोल में मेनली अपना रहता है फिंगर्स का काम, कप नहीं लगने देना, और बैक प्रेशर यूज़ होता है टॉप के टाइम पे। ये जो ये चीज़ है, ये बैक प्रेशर, ये टॉप लगा है, ये टॉप होता है, ये बैक फिंगर्स यूज़ होती हैं इसमें ज़्यादा। किसी की फिंगर्स स्ट्रांग होंगी तो वो टॉप लगने से रोक लेगा। और अगर तुम टॉप रोलर हो तो तुम्हारी ये भी रखो कि तुम्हारी फिंगर्स भी स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर मान लो सामने वाला हुक खेलने वाला हुआ तो वो तुम्हें कप कर लेगा। फिंगर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, बैक प्रेशर अच्छा होना चाहिए। बैक प्रेशर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और प्रोनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फिंगर्स खोलने के लिए सामने वाले की प्रोनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और बैक प्रेशर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे और दूसरे वाले से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर तुम वीक हो तो तुम उसकी उंगलियां नहीं खोल पाओगे। ट्रेन तो करना पड़ेगा ही, स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेन करना ही पड़ेगा। टेबल प्रैक्टिस से बस फ्लो वगैरह ही आता है। टेबल प्रैक्टिस से आर्म स्ट्रांग नहीं होता है, स्ट्रांग तो वेट से ही होगा। मतलब प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस होती है ना, देखा होगा, जो जूडो वाली बेल्ट होती है उससे प्रैक्टिस करते हैं, केबल के इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे प्रैक्टिस करते हैं, और रिंग आती हैं अलग अलग, जिनसे जितने भी आर्म रेसलिंग इक्विपमेंट है उनसे जितनी प्रैक्टिस होती है ना, वही स्ट्रॉन्ग करती है। टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं करती है बंदे को। टेबल से इंजरी आ जाएगी बस, ज़्यादा लड़ाओगे तो। रेस्ट देना होता है, टेबल ज़्यादा नहीं करनी होती यूज़। इसमें बस फ्लो बनाना है कि आर्म ड्रैग कैसे हो रहा है, बैक प्रेशर के टाइम कैसे यूज़ होना है, ये सब चीज़ें आएगी इसमें। लड़ाना सीखना है। हाँ, कि इस हाइट पे रहना है नॉर्मली। तो यही बात है कि इससे प्रैक्टिस बनती है मेन। बाकी कोई तुम कपिंग कहोगी, कपिंग लड़ाने से स्ट्रांग हो जाएगी। कपिंग उससे ही प्रैक्टिस ही होगी, जो कपिंग का इक्विपमेंट आता है उससे स्ट्रांग होगी। बैक प्रेशर मारने से स्ट्रांग होगा। किसी का हाथ खींचोगे तो उससे स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जिसका तुम खींच ले रहे हो वो तो तुमसे वीक ही है, तभी तो खींच ले रहे हो। और रिपीटेशन निकालनी होती है, बहुत सारी रिपीटेशन निकालनी पड़ती है सेम एक्सरसाइज की। तो यही चीज़ है, बस इतना ही था। और थोड़ा सा टॉप रोल कि जब मारेंगे ना बंदा, टॉप रोल मारेगा तो दिखा देंगे, पता चलेगा। ये मैंने एक इसकी वीडियो देखी थी, इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला होता है जो स्लोप वाला, हाँ। करते हैं वैसे। इसमें वही करते हैं, बट हाँ, डंबल से करते हैं। हाँ, काफी अच्छा डंबल लेते हैं, रोक के रखते हैं उसमें, बैक से उठाते हैं। हाँ। ये तो देखो, ये हो गया हमारा हुक के लिए, ये ट्रेनिंग हुक के लिए होगी, क्योंकि ये हुक के लिए है वाली, ये डंबल वाली है ना, जो है उसमें अगर आप हाथ ऐसे रहेगा तो हाथ ऐसे रहेगा हैमर वाली पोजीशन में, ये वाला तो ऐसे ट्रेन करता है ना वो, नीचे तक ले जाके ऐसे, क्योंकि ये वाला भी ट्रेन करते हैं। इसको अनलॉक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खींच रहे हो ना तो। हाँ। और दूसरा ये आपकी जो ये फिंगर्स है ना, ये आप जब भी खेलो ना तो इनमें हमेशा दम लगा के रखो फिंगर्स ऊपर के टिप पे। हाँ, अच्छा, ये इसको इनको मतलब ऐसे लूज नहीं छोड़ना, लूज छोड़ दिया मतलब सामने वाला टॉप। हाँ, जैसे इस टाइम ये वैसी है, अब इन्हें टाइट करो थोड़ी सी, इन्हें टिप को, अब जैसे टिप को मजबूती होनी चाहिए। ऐसे कोई पीछे ऐसे घुमाएगा आपका, अगर आपने फिंगर्स लूज छोड़ी तो एकदम घूम जाएगा ना, या फिर आराम से पिन हो जाएगा। तो इसको मजबूत करके रखो, मतलब इसमें कुछ किसी कोई छोटे करके भी जाता है हाँ, तब भी दब। तो ये वाला वार्म अप जरूरी है हमेशा। नॉर्मली हाथ रिस्ट के लिए है, कलाइयाँ गर्म होनी है, और ये नाखून जरूर काट के आना अगली बार से। एकदम से मत छोड़ा करो, दर्द आता है दोनों। अब देखो, चल क्या खेलो, चढ़ के खेलो टेबल पे, तुम्हारा हाथ लंबा है ना, ऐसे खेलो, एकदम चढ़ के खेलो, खेलो चढ़ के पूरा अंदर घुस जाओ। स्पीड में स्पीड। ड्रैग करो पीछे हल्का ड्रैग सा, करो, हल्का सा। और यहाँ से पावर लगाओ साइड में। ये देखो, ये ऐसे पावर लगाओ। हाँ, अपनी वो कलाई मत घूमने दे, रिस्ट को टाइट रखो। किसी और के साथ करना भी, हाँ। जिसका तुम्हारे जैसा हो हाथ बिल्कुल, तो तुम्हें और फील होगी। मेरे साथ करेगा तो कर लेगा, खोल लेगा। हमारे स्ट्रॉन्ग है ये चीज़। सही है। बस ठीक।
लो दो इसे, लो दो। यार पूरा ही लूज है। शोल्डर बहुत वीक मेरे शोल्डर ही स्ट्रॉन्ग है ना, ये पूरा रेशो से पता चल जाता है ना, रेशो देखो शोल्डर का। वो तो बड़ा हो गया, बढ़ जाएगा अपने आप ही। हमने सस्ती वाली नहीं बनवाई, हमने पैसे लगाए हैं कि 10 साल चल जाए। वो बचे हुए गेट का क्या करा? वेल्डिंग खुद करवाई है, पैडिंग बाद में करवाई है। इसको जानते हो? अब तो ये स्लेयर हो गया। मेरे को लगा मैं भी जानता होगा। तू भी स्लेयर डालेगा। डाल देंगे। अगले साल से रखूंगा मैं, मेरे पे टॉप मार अगले साल से आ जाए तो मैं ऐसे ही रखूंगा। दिसंबर 2023 टॉप स्लेयर का प्लेयर 10,000 रुपए मिलेंगे उसे। मैं नहीं खेलता हूँ। नहीं सच्ची में अनाउंसमेंट है, दिसंबर 2023 में जो भी स्लेयर का टॉप प्लेयर होगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये तो खुद ही ले जाए। मैं क्यों ले जाऊंगा, आदित्य भी बैठा है, अभी सब स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका टॉप अच्छा है, पतला ही लग रहा होगा ये, पर वो तो मेरे में जान है इसलिए मैं रोक पा रहा हूँ। सेम बॉडी वेट के साथ जान लगाएगा, तुम रोको, देखो एक बार रोकना, ये टॉप में ले जाएगा। सिर्फ रोकना है ना, रोक ही नहीं पाओगे ना, टॉप में ले जाएगा वो, देखना है ना। हाथ टाइट लग रहा होगा, ठीक है। रेडी सेट गो, लगा टॉप, गो। वो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका टॉप कैसा है। गो, देख उंगलियां खोल के ना, ये ऐसी एक सन्नी है वो भी कमी जो कि इसने ये नहीं ऊपर वाली जान लगी है पूरा। ये टॉप रोल है, ये गाइस टॉप रोल, बात ज्यादा नहीं ये टॉप मारता है इसे। तू मान दे। हाँ अब ये हो गया, अब ये पर तब भी इसका हाथ हुआ है। हाँ अब ये खत्म हो चुका है, पर अब करियो दोबारा, एंगल खोल लिया अपनी बॉडी पास रखियो और फिर खोलियो हाथ, हुक मारने दे। मार दिया, अब लगाओ। हाँ बाहर की तरफ हाथ खोल, उंगलियां खोल, हाँ ये खोल उंगलियां। हाँ अब हो गया। ये कैन ओपनर हो जाता है थोड़ा, मतलब इसमें ये है ना, तुमने हुक मार दिया, मारो ये है। अब मैं थोड़ा बाहर जाके फिर उंगलियां खोलूंगा और मजबूत। लास्ट में सेशन रखें एक्सरसाइज का, कौन सी 3 एक्सरसाइज बता दियो बस। अरे तुम भैया से लड़ाओ, जो स्ट्रांग है ना उनसे लड़ाओ, तो तुम्हारे चोट नहीं लगेगी और तुम सीख जाओगे। मैं भी नहीं कर जान लगा, ये वाले बंदे तो तैड़ पैड़ कर देंगे। नहीं जान नहीं लगा था मैंने। कंट्रोल अरे ये भी लोहे की है, बस मार रहा हूं। अब नहीं जाएगा कहीं। क्या बढ़िया कंट्रोल है। आएगा। आ गया नहीं, आ गया नहीं आएगा। ठीक कहाँ है? नहीं वेट ज्यादा, ये भी सही है। अब नहीं आएगा। स्टार्टिंग में 2 में ना हाथ बिल्कुल लोहा कलाई जा रही है। अब तो हाथ भर गया। उसे मारना नहीं आता टॉप। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाथ इसका, बहुत। किसका? आदित्य का, ये है टॉप। लेकिन हाँ सही है, वो प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, तुम अपनी जान आजमाओ, अपनी एंडोरेंस बढ़ाए। है आराम से लड़ेगी। कैमरा हाँ लाइव सही तो जान हो जाएगी। दोनों को तो ठीक है। दोनों ही खुश हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो ग्रिप करवा लो। झटका मत मारियो, बाकी सारी बात सही है। चल चलो लगा स्ट्रेंथ पे खेलो, चलो। चल, इसकी उंगलियां खोल, ऊपर से टॉप मार पहले, मुगल अंदर पीछे घुमा। ऐसे मत पीछे बस। तुम ये गलत खींचते हो। इसका फोरआर्म बहुत मोटा है मुकुल का। ये ब्लॉक तोड़ ही नहीं रहा अपना, देख वो हाँ सही है बना ना। हुआ इसको पूरा, हाँ यही तो करना वैसे है। लेके जा।
इसकी हाइट कम रहती है ना, अब जैसे इसकी थोड़ी सी ये ले सकता है स्ट्रैप ध्यान इसको बोल रहा है। पहले तो पंजे में खड़े हो जाओ यूं करके, और जिसमें जान होगी तब देर आ जाओगे। स्टार्ट टाइम का मैच लगा जान लगा। हाँ ये अब थोड़ा शोल्डर और भी टाइट रख अपने पास। अब थोड़ा लास्ट में गलत कर दिया, शोल्डर टाइट रख अपने पास। पैरों पे भी ग्रिप नहीं नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ ड्रैग मार हाथ थोड़ा, हाँ ये अपनी तरफ ड्रैग मार, हाँ ये मारना है ड्रैग। गरम हो रहा है फोन तुम्हारा। बहुत शो करता है बस। किस बॉडी पार्ट के साथ करते हैं वैसे? बाइसेप्स के साथ बाइसेप्स के साथ कर यार बाइसेप्स तो पंप हो जाएगा, उसके बाद फिर बाइसेप को करो, अलग है। मतलब बाइसेप की ना एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। पंप हो रहा है ना 3 से 4 3 से 4 सही रेंज है। मतलब जो कि मैं बताता हूँ, क्या होता है, कंटेंट दे रहा हूँ यार। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बैक की एक्सरसाइज होती है मेरी, बैक की पूरी एक्सरसाइज करके ना बाइसेप की 3 एक्सरसाइज मारता हूँ गिनती की मैं। कौन सी? एक हो गई अपनी प्रीचर, एक हो गई हैमर, है ना, और एक केबल जरूर मारता हूँ आइसोलेशन के लिए। ये 3 बहुत होती हैं एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ले लेता हूँ चिनअप्स, कंपाउंड लिफ्ट हो जाती है मस्त। पर हैमर करल में ही इतनी रेंज रखनी है, और साइड प्रेशर का भी क्योंकि इसमें ही रिपीटेशन ज़्यादा करनी है। हाई रिपीटेशन पे ये मौजूद होगा अपनी। मैं तो ये कप चल यही लगा के रख। लगा जान ये कब करवा पूरा कब करके फिर दोबारा छोड़ना, फिर पंप आया होगा। लगा। बॉडी टाइट रखा यार, तू ढीला बाद में रखता है अपनी बॉडी में। सीखने को मिल रहा था, अकेले तो फिर मतलब पता नहीं चल पाता। ये साथ में बॉडी पास लाओ। अब ये लगा जान, हाँ ये लगा जान, ये लगा अब रोक जान, फिर दोबारा लगाइयो। हाँ लगा जाना, हाँ रोक, अब दोबारा जान लगा। अब रोक क्यों मैं लगाऊंगा जान, अरे कुछ करना है ना, रोक कम ही लगाऊंगा। लगा, रोक, रोक के रख, रोक के रख, रोक के रख, रोक के रख, रोक के रख। हाँ चलो भाई, लास्ट है, लास्ट। चलो चलो ये ऐसे, जैसे बेंच है इंक्लाइन वाली, उस पे इतना रख के है ऐसे। ऐसे हाथ घूमेगा और ये ऐसे लाना है इसमें। प्रोनेशन के लिए हो गई, हाँ इस वाले बॉडी पार्ट पे लगेगा, इसको मजबूत करने के लिए है। ठीक है, मतलब हाथ ऐसे जा रहा है ना ये, फिर ये पूरा ऐसे आराम आराम से है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में करने लगो। इसका सही आंसर ये है ना ऐसे हाथ जा रहा, ये कंसंट्रेशन है कितना भी पूरा, ये हाथ खुलेगा थोड़ा, फिर घूमेगा ऐसे। जाते यूं करके रिस्क ना गिरने के लिए। अबे वो टॉप में होता है, वो साले यूं पकड़ के यूं हो जाते अगर हैं। मैं ऐसे हूँ और सामने वाला अगर गलती से मैं चला गया और सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका टॉप रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइड का तो वो यहाँ से मारेगा ना, तो यहाँ से कट ये है। पर हम लोग तो मीडियम है। बॉडी को थोड़ा ऐसे करो, अंदर अंदर लिया ऐसे हाथ को। हाँ अब घुमा दे पूरा, हाँ अब घुमा, हाँ। हाथ घूमना चाहिए ऐसे। कलाई अपने कंट्रोल में ले ले, मतलब कलाई है ना अपने कंट्रोल में ले ले। ये है कलाई कंट्रोल में, अब सही है। होगा थोड़ा चेंज, छोटी छोटी पोजीशन चेंज मार देती है सब कुछ। क्योंकि कलाई हमेशा अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए। हाँ घुमा, आन दे, घुमा, हाँ आन दे, घुमा, आराम से, हाँ आराम से। तो देखो मैंने भी अभी स्टार्ट करी है ट्रेनिंग करनी, थोड़ी मसल्स तो पहले से ही थी, तो ट्रेनिंग करनी अभी स्टार्ट करी है। तो बहुत लोग मुझे फेंक के मारेंगे, और मेरी वेट कैटेगरी वाले तो अंधा फेंक के मारेंगे। तो 1 साल तो मान लो मुझे अभी लगेगा उनके 20-30% पहुँचने में। मैं 2 साल लेकर चल रहा हूँ कि इतना मजबूत कर सकूँ अपना हाथ, क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेस लगता है रिकवरी में। तो ये तो है नहीं कि एकदम से तुम फास्ट रिकवरी ले सकते हो और एक साथ स्ट्रेंथ भी गेन बहुत ज़्यादा कर सको। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनके सुआ लगता है, तो उनसे दूर रहना हमेशा मुझे। तो स्लो रिकवरी चाहे हो तो पर परसिस्ट रहे, मतलब कि लंबे टाइम तक रहे तो सही रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं एकदम से ये नहीं चाह रहा कि एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ेगी भी नहीं। नॉर्मल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे गेम खेलेंगे, लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, लंबा सोचना है, और जल्दी सब कुछ नहीं होता है तो टाइम देना है। तो अब मैं ये कहूँ कि लोग मुझसे ये कहें कि तुझे तो लोग पटापट के मारेंगे, अगर कहते हैं तो भाई हाँ मारेंगे, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो यही है, धीरे धीरे ट्रेनिंग का फल मिलेगा, धीरे धीरे थोड़ा ट्रेन होगा और बाद में देखते हैं कि प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग की जाती है या नहीं। अभी तो मेरा प्रोफेशनली का मन नहीं है इतना, मैं बस ट्रेन कर रहा हूँ कि हाँ अच्छा आर्म हो जाए। Okay, bye bye.